जी पुष्पों के आभूषण बनाते हैं और सीता जी से कहते हैं किशोरी जी मेरे पास आपके सम्मान करने के लिए इन पुष्पों के अलावा कुछ नहीं है, ये पुष्पों के आभूषण मैं आपको समर्पित करता हूं। सीता जी के प्रति श्रद्धा का भाव है, आदर का भाव है। सीतई पहरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीतई पहरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ओ बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान फटिक शिला पर विराजमान है, भगवान का मन सुमन है, भक्ति का श्रृंगार किया, सीता जी के त्याग के प्रति समर्पण है। राम जी की लीला कहाँ हो रही है? चित्रकूट में, और चित्रकूट त्याग की भूमि है। ऐसी विचित्र घटना घटी, भगवान सीता जी को अपने हाथों से आभूषण पहना रहे थे। इस घटना को देख लिया इंद्र के पुत्र जयंत ने, और जयंत ने स्वर्ग से देखा, और स्वर्ग जो है भोग की भूमि है, चित्रकूट त्याग की भूमि है। अब त्याग की भूमि में होने वाले दृश्य को कोई भोग की भूमि से देखेगा तो उसके साथ वही होगा जो जयंत के साथ में हुआ। जयंत को राम जी त्यागी नहीं दिख रहे हैं, जयंत को लगा राम जी रागी है, अपनी पत्नी के प्रति इतना राग, उन्हें अनुराग नहीं दिख रहा, राग दिख रहा है। जयंत ने निश्चय किया मैं राम जी का बल देखूंगा। इनको लोग भगवान कहते हैं, भगवान ऐसे होते हैं। जयंत ने मन में संशय हुआ और जयंत कौवे का भेष बनाकर आया। भगवान सीता जी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। जयंत ने देखा भगवान सो रहे। कई लोग तो सोचते हैं भगवान सो रहे, ऐसे में करो जो करना है जो, पर भगवान कभी सोते नहीं है। जो बिना कान के सुन ले, बिना वाणी के बोल ले, बिना नेत्रों के देख ले, ऐसे राम जी सीता जी की गोद में सिर रखकर सो रहे हैं। जयंत कौवे के वेश में गया, देखना तो था राम जी का बल, और प्रहार किस पर किया? सीता जी पर। सीता चरण चौची हति भागा, सीता चरण चौची भागा, सीता चरण चौच हति भागा, सीता चरण चौच हति भागा। महामंदिमती महामंदिमती कारण कागा, महामंदमती कारण कागा, महामंदमती कारण कागा। सीता चरण चौच हति भागा, सीता चरण चौच हति भागा, सीता चरण चौच, सीता चरण चौच। सीता चरण चौच। सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया, लेकिन सीता जी अपनी जगह से हिली भी नहीं। पीड़ा तो हुई, चरण में चोंच का प्रहार किया और जयंत वहीं बैठ गया। देखो, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। सीता जी सोचती है ये भाग जाए। जयंत क्यों भागे? वो तो राम जी का बल देखने आया है। जानकी जी तनिक भी विचलित नहीं हुई। क्यों? राम जी के विश्राम में बाधा आएगी, और जयंत के प्रति क्षमा का भाव, ये भाग जाए। राम जी समझ गए, चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी जान गए, प्रभु के नेत्र खुल गए। जयंत वहीं बैठा। जयंत ने भगवान पर प्रहार नहीं किया, सीता जी पर प्रहार किया। और मुझे लगता है भगवान का अगर बल देखना हो तो भगवान के जो आश्रित रहने वाले भक्त हैं उन पर प्रहार करके देखो, तब पता चलेगा भगवान का बल कितना है।
भगवान का अपराध करोगे तो भगवान नाराज नहीं होते, निज अपराध रसाहुन काहू, लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगत का अपराध भगवान देख नहीं सकते। जयंत को देखा, राम जी ने उन्हीं पुष्पों में से एक पुष्प चुना, लकड़ी की छोटी सी सीख, धनुष बाण बनाया और चला दिया। सीख धनुष सायक संघाना। सीता जी के लिए जो फूल चुने थे वही फूल जयंत के लिए सूल बन गए। भगवान ने जयंत के पीछे बाण लगाया। अब जयंत ने सोचा बाण तो कौवे के पीछे लगाए, हमारे पीछे थोड़ी लगाए। जयंत ने कौवे का रूप ही त्याग दिया। धरि निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाहि। अपना रूप बदल कर गया इंद्र के पास, लेकिन भगवान का बाण पहचानता है किसके पीछे लगना है। अब इंद्र ने देखा जयंत क्या हुआ। जयंत ने कहा राम जी का बाण पीछे लगा है। इंद्र ने कहा तुरंत भागो, तुम्हारे कारण मेरा स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। जयंत को भी लगा जगत पिता का विरोध करने का ये फल है कि पिताजी ने भी शरण नहीं दी। अब जयंत वहां से चल के ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा भागो यहां से। माता पार्वती से शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा अब जयंत यहीं आएगा। शंकर जी ने कहा आने दो, इधर त्रिशूल लेकर के हम बैठे। ऐसे दुष्ट को तो मरना चाहिए। कीन मोह बस द्रोह जदेपुर, तेई कर बद उचित। इसका तो बद होना चाहिए। कहीं शरण नहीं मिली। जयंत समझ गया अब बचना बड़ा मुश्किल है। जयंत आगे, बाण पीछे, नारद जी मिल गए। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत बड़ा व्याकुल है। नारद जी ने कहा जयंत कहाँ जा रहे हो? जबकि जयंत ने नारद जी से शरण नहीं मांगी। जयंत ने कहा महाराज कोई ठिकाना नहीं है, अब तो ये बाण जहाँ ले जाएगा वहीं जाएंगे। नारद जी ने कहा ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा बाण कोई वरदान देने को पीछे लगा है, प्राण लेने को पीछे लगा है। नारद जी ने कहा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे प्राण लेना चाहता है। क्यों? अगर ये बाण तुम्हारा प्राण लेना चाहता तो तुम्हें ब्रह्मलोक शिवलोक तक जाने देता या बीच में ही साफ कर देता। जयंत ने कहा ये दूसरी परेशानी है, ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। या तो प्राण ले ले पीछा छोड़े, प्राण ले नहीं रहा है और पीछा छोड़ नहीं रहा है। ये काल का बाण है, समय का बाण हम सब के पीछे लगा है। और इस बाण से बचने का उपाय क्या? नारद जी ने कहा जिसका बाण है उसकी शरण में चले जाओ। भगवान के बाण से भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। जयंत ने कहा भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मैं चला तो जाऊंगा पर भगवान कहेंगे जयंत शरण में आना ही था तो भागे क्यों? और दूसरा प्रश्न भाग ही गए थे तो लौट कर आए क्यों? नारद जी ने कहा जयंत कह देना प्रभु आपका प्रभाव देख रहा था इसलिए भागा, अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आया। प्रभु चारों तरफ आपका प्रभाव सब जगह देखा, अब आपका स्वभाव देखना है। ऐसो को उदार जगमाई, परम उदार भगवान श्री राम की शरण में गया। जानकी माता ने प्रार्थना की प्रभु इसे क्षमा कर दो और भगवान ने कहा ये बाण तो अमोघ है। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी।
जयंत की एक आंख फोड़ दी। मानो भगवान ने कहा, मुझको और जानकी जी को अलग अलग आंखों से मत देखो, एक ही दृष्टि से देखो। भगवान ने जयंत से कहा, तुम बल देखने आए थे, बल देख लिया, कितना बल है? जयंत बोला, अतुलित बलि अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बलि अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। प्रभु आपका बल अतुलित है, जिसको तोला नहीं जा सकता, ऐसा बल है। मैं मतिमंदता जान नहीं सका। अब जयंत ने स्वर्ग में जाकर देवताओं के सामने भगवान के बल का वर्णन किया और कहा, राम जी भगवान है। अब तो चारों तरफ चर्चा हो गई, राम जी भगवान है, राम जी भगवान है। अब यहाँ राम जी ने सोचा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, वही ये भीड़ सबई मुझे जाना, सब मुझे जान गए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ भीड़ लगेगी, भीड़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें उदासीन होकर के रहना है। भगवान वहां से चल दिए।